नमस्ते भारत। चिराग पटेल मोरबी से बी किसान पाठशाला ऑक्सीजन पार्क की ओर से आपके साथ फिर से जो कई मित्रों के यूट्यूब के अंदर में क्वेश्चंस थे, कुछ मैसेजेस थे जिनका रिप्लाई लेकर आ रहा हूँ आपके सामने। फार्मर्स का पहला फोन आता है वो यही पे होता है कि बांस हमें लगाना है, बांस के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ले ली है, अब बांस लगाए कैसे, किस तरीके से बाम्बू का प्लांटेशन किया जाए। तो सिंपल मैटर है, किसी भी तरीके की जमीन में बांस हो सकता है, मिट्टी कोई भी तरीके की हो, बांस को कोई तकलीफ नहीं है। पानी भी आपके पास में कोई भी प्रकार का हो, बांस को कोई तकलीफ नहीं है। हाँ, हाई TDS हाई pH के अंदर में अगर आपका पानी है तो उसके साथ में आपको कुछ pH बैलेंसिंग के लिए चीजें को ऐड करना पड़ेगा। जो देसी चीजें हैं, गोबर, गौमूत्र, जीवामृत, अमृत जल, अलग अलग बैक्टीरियाज आ रहे हैं, अमृतम घोल, डिकम्पोजर के बैक्टीरियाज, वो कुछ ना कुछ चीज ऐसी इकट्ठा करके pH बैलेंसिंग की एक सिस्टम को समझना पड़ेगा। आपकी मिट्टी, आपका पानी जब दोनों मिलता है और कीचड़ बनता है, उसका pH क्या है, क्या वो बैलेंसिंग है। अगर वो बैलेंसिंग है तो अगर कुछ भी न्यूट्रिशन देते हैं तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओके हो जाती है। या जमीन के अंदर में जो भी कंटेंट पड़े हुए हैं वो पौधे को जब चाहिए तब वो एक्सट्रैक्ट तभी कर पाएगा जब pH बैलेंसिंग होगा। बैक्टीरियल एक्टिविटीज तभी जो है इजी वे में काम कर पाएगी। तो रही बात प्लांटेशन की, मैं देखता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस है, जिसमें से कोई एक क्वेश्चंस को इस बार लेते हैं। अभी लिखते हैं, बाम्बू का प्लांटेशन किस साइज पे और किस तरीके से किया जाए, वो थोड़ा गाइडलाइन दीजिए या समझाइए। तो दो अलग अलग चीजें हैं जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। कई अलग अलग साइंटिस्ट, कई अलग अलग एग्रोनॉमिस्ट और कई बाम्बू के निष्णात जिन्होंने अलग अलग पद्धति से बांस का प्लांटेशन की विधि दी हुई है। जैसे गवर्नमेंट फील्ड है तो गवर्नमेंट ने बांस की जो चीज है उसको जो समझाया था, मैं आपको ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ किस तरीके से पहले बांस लगता था। नेशनल बाम्बू मिशन में भी बांस को अलग तरीके से दिया हुआ है। तो ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत जो होती है वो बांस के प्लांटेशन से होती है। इसलिए ये पहला क्वेश्चन ले रहे हैं कि ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत कैसे और किस तरीके से। ऑक्सीजन पार्क की शुरुआत है बाम्बू प्लांटेशन से। किस तरीके से बाम्बू प्लांटेशन किया जाए। बाम्बू प्लांटेशन के अंदर में अलग अलग चीजें हैं। जैसे गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स थे और पहले जो जंगल वगैरह बनते थे या रिफॉरेस्ट्री करवाते थे तो उसके अंदर में जो बांस लगा करता था उसकी साइज 24 फीट 24 फीट। समझिएगा, पहले जो बांस लगा करता था उसकी साइज जो थी वो 24 फीट बाई 24 फीट में थी। बांस यहां लगता था, यहां पे। उसके बाद में दौरा थोड़ा सा चेंज हुआ। ये जो 24 फीट वाला जो था वो चेंज हुआ। 24 के जगह पर 18 फीट की बारी आई, 18 फीट में लगा। वो भी दौरा चेंज हुआ। क्यों चेंज हुआ? क्योंकि पहले 24 फीट जो था बांस वो सालों तक चलाने के लिए था, ना तो उसका कटिंग करना था, ना तो उसका इकोनॉमी सिस्टम के हिसाब से पैसा लगाया तो पैसे कमाने का कोई सिस्टम था। धीरे धीरे वो साइजेस जो है वो चेंज होती गई, वो साइज मिनिमाइज होती गई। जैसे आम के पौधे वगैरह आप देखते होंगे तो पहले लगता था 30 बाई 30 फीट के अंदर में, फिर 15 बाई 15 में आया। अभी तो महाराष्ट्र और दूसरी कई जगहों पर डेंस फॉरेस्ट्री होने लगा। तो वो डेंस फॉरेस्ट्री भी आम का पेड़ भी जो लगता था, जो बहुत ही बड़ा माना जाता है, वो भी आजकल 10 बाई 10, 8 बाई 8 के अंदर में लगने लगा। क्यों? वैसे ही
फॉरेस्ट जो जब बनता था तब जो बांस लगता था वो 24-24, फिर 18-18, फिर 16-16, फिर 12-12, उस हिसाब से अलग अलग डेंस के हिसाब से लगता था। आज कॉमर्शियली अगर किसी को बांस लगाना है, चाहे वो एग्रीकल्चर लैंड पे लगाए, चाहे वो बेरर लैंड पे लगाए, लेकिन जहां कॉमर्स इंटेंस को अपने को साथ में लेकर चलना है वहां बांस की रूपरेखा थोड़ी चेंज हो जाती है। किस प्रकार से बताता हूं आपको। एक है गवर्नमेंट बॉडी। गवर्नमेंट बॉडी जो चाहती है वो 24/24, 18/18, 12/12, ये गवर्नमेंट बॉडी का है कि ये गवर्नमेंट बॉडी इस तरीके से बांस लगवाती है। उसके बाद जो सिस्टम आती है वो सिस्टम आती है, क्या आप एग्रीकल्चर भी करना चाहते हैं और बांस में से इनकम भी पैदा करना चाहते हैं, तो फिर वहां पर सिस्टम थोड़ी सी चेंज होती है। लोग जो लगवाते हैं एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर पे जब हम लगाते हैं तब ये रुट चेंज हो जाता है। कई जगह पर लगता है यही बांस, समझिएगा ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है लेकिन फिर भी समझना जरूरी है और निर्णय भी आपको ही लेना है कि आप किस तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। एक सिस्टम रहती है फार्मर की जो एग्रीकल्चर लैंड पे काम करते हैं, तो फार्मर को चाहिए हर साल उसमें से पैसा। तो बांस लगाते हैं, आज पौधा हमने लगाया जमीन के अंदर में, सूट निकलना चालू हुआ, चौथे साल के बाद उसका हार्वेस्टिंग होता है। तो चौथे साल के बाद इनकम जो जनरेट होती है वो किसानों को चाहिए हर साल। तो हर साल के लिए जिसको भी चाहिए उसके लिए जो साइज लगाया जाता है वो साइज लगाया जाता है। सिर्फ बांस 2 साल के लिए बीच में सिर्फ एग्रीकल्चर जो करते हैं उसके लिए है 12/6। समझिएगा, लाइन से लाइन की दूरी 12 फीट रहेगी, पौधे के पौधे के बीच में जो है वो 6 फीट चलेगा, यानी 12/6 के अंदर में आप बांस लगा सकते हो। जहां पर आपके पास जमीन हेवी ब्लैक सॉइल है, पानी एकदम बढ़िया तरीके का है, जमीन और पानी पीएच बैलेंसिंग करें तो वो संतुलित मात्रा में आता है 6.5 के आसपास में, तब आप 12/6 के अंदर में आराम से लगा सकते हैं। तीसरे चौथे साल के आसपास में ये जो 6-6 फीट की दूरी पे आपने जो लगाया हुआ है उसके अंदर में से जो पोल निकलेंगे ये पूरा लाइन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 12/6 के अंदर में। यदि आपको लगता है कि आपके पास जमीन तो बहुत बढ़िया तरीके की है, पानी उतना बढ़िया नहीं है, या आपको लगता है कि पानी आपके पास बढ़िया है लेकिन जमीन जो है वो हेवी फर्टाइल नहीं है, तो क्या किया जाए। तो उसके लिए आपको करना ये है, 12 फीट की दूरी ठीक है। 12 फीट की दूरी हम क्यों रख रहे हैं, क्योंकि बीच में से अपने को कल्टीवेट करने के लिए 2 साल के लिए जो खेतीबाड़ी करनी है परंपरागत, उसमें से ट्रैक्टर वगैरह चल सके, तो 12 फीट की दूरी वही की वही रहेगी। लेकिन जो 6 फीट की दूरी हमने रखी है उसको हम कस्टमाइज कर सकते हैं, प्लस माइनस दोनों बढ़िया था तो हमने 12/6 रखा। यदि पानी में थोड़ा सा गिरावट है या जमीन अपनी हेवी फर्टाइल नहीं है तो हम 6 फीट को चेंज कर सकते हैं। यस, 6 फीट को चेंज करके हम वहां पे 5 फीट की दूरी पे जा सकते हैं। 6 फीट की जगह पर 5 फीट, 12 वही रखा, 6 की जगह पर हमने 5 फीट की दूरी पे चीज को शिफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि चौथे साल के बाद में जब हेवी था तब ये 6 फीट की दूरी में भी पोल निकाल के उसकी संख्या को बढ़ा लेता था, लेकिन जब वो हेवी जमीन नहीं है, पानी उतना बढ़िया नहीं है, तो पोल की संख्या उतनी नहीं निकलती, तो हमने 1 फीट का दायरा जो है उसको थोड़ा चेंज करके वो 5 फीट में कन्वर्ट किया। आफ्टर ऑल अपने को 3-4 साल तक ही करना है जो काम, उसके बाद में अपना कोई काम नहीं है। इकोसिस्टम खुद डेवलप हो जाती है, पत्ते गिरते रहेंगे, जमीन पूरी जो है वो पत्तों से लद जाएगी, पानी जब भी गिरेगा ह्यूमिक एसिड बन के नीचे जाएगा, बैक्टीरियल एक्टिविटीज जो है कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अंदर में यदि आपको लगता है कि आपकी जमीन के अंदर में बिल्कुल भी न्यूट्रिशन नहीं है, तत्व नहीं है, पानी भी ठीक ठीक ढंग का है, आपका बहुत बढ़िया वाला पानी नहीं है, तो इस ग्राफ को और चेंज कर सकते हैं आप।
ये 5 के जगह पर आपको जाना पड़ेगा तब 4 पे, 5 के जगह पर तब आपको जाना पड़ेगा 4 फीट पे। 12 बाई 4, 12 बीच में खेती करने के लिए 2 साल के लिए, और 4 फीट का ग्राफ इसलिए क्योंकि हमें 4 फीट के अंदर में 4 साल में उतने ही पोल निकाल लेने हैं जितने पोल 12 बाई 6 में से निकल सकते हैं। पौधे थोड़े से बढ़ रहे हैं, लेकिन चौथे साल के बाद में सेम हार्वेस्टिंग, सेम कटिंग अपने को मिलना जरूरी है। इस तरीके से जब हम प्लांटेशन करते हैं तो 12/6, 12/5, 12/4 ये दूरी पे हम बेसिकली जो है वो चलते हैं एग्रीकल्चर लैंड पे। 12/6, 12/5 और 12/4। यदि किसी को लगता है कि 12 की दूरी पे हमें जो बीच में अंतरपाक लेते हैं, पूरे इंडिया के अंदर में अंतरपाक अलग अलग तरीके से लेते हैं और उसका साइजिंग भी अलग अलग मैचिंग आता है, तो 12 को 13 में भी शिफ्ट कर सकते हैं, 12 को 11 में शिफ्ट करेंगे तो दिक्कत आती है, 13 से ऊपर 15 में ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखना ये है हमारे पास लैंड अवेलेबिलिटी कितनी है और उस लैंड अवेलेबिलिटी में कितने पौधे लग रहे हैं और उसमें से हम कितना आउटसोर्स जो है वो कर पाते हैं चौथे साल के बाद। ये सारी चीज जो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन लगाने से नहीं आएगी, ये कैनोपी मैनेजमेंट का तरीका है जिसके कारण कितनी ज्यादा सनलाइट को हम हार्वेस्ट करने देते हैं पौधों को, और वो पौधे जो है वो अपने हिसाब से कितने फैल सकते हैं उतना ही वो स्टोरेज इकट्ठा कर पाएंगे और तभी जाकर ये चीजें ग्रोथ लेवल पे आगे बढ़ती है। यदि हम गवर्नमेंट बेस पे जाते हैं 24-24, 18-18, 16-16, 12-12, यदि हम एग्रीकल्चर लैंड पे जाते हैं 12/6, 12/5, 12/4, 12 को 13 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और यदि आपको लगता है कि आप सब्जी वगैरह कर रहे हैं या बागायती खेती कर रहे हैं तो ये 12 का आप 24 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 36 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जो चीज आप लेकर चल रहे हो डिपेंड उसके ऊपर में है कि किस तरीके से इसको लगाया जाए। ये बात थी गवर्नमेंट की, ये बात थी एग्रीकल्चरल फार्मर्स की। अब बात वो करते हैं जिसके पास लैंड होल्डर है, लैंड है, जमीन है, लेकिन उसको एग्रीकल्चर के साथ कोई उतना लगाव नहीं है, ना तो उसकी डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर के ऊपर में है, कोई व्यवसाय से जुड़ा है, कोई नौकरी पेशे से जुड़ा है या कोई अन्य कोई दूसरी चीज कर रहा है जिससे उसका ब्रेड बटर आ रहा है। उस जगह पे लोगों के पास जो लैंड है उसमें से एक्स्ट्रा इनकम क्या हो पाए, या तो कह सकते हैं हम कि पेंशन योजना, किस तरीके से हम उसमें से 5 साल के बाद में जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्ट का रिटर्न हम किस तरीके से ले पाए। तो उसके लिए ऑक्सीजन पार्क लेकर आया हुआ है डेंस फार्मिंग। जी, डेंस फार्मिंग बेसिकली वो है डेंस फार्मिंग मैन मेड फॉरेस्ट, डेंस फार्मिंग मैन मेड फॉरेस्ट। समझिएगा चीजें आपके सामने है, किस दूर से जाना, किस तरीके से आगे बढ़ना वो आपको तय करना है। यदि आपके पास में लैंड ऐसे ही पड़ी हुई है, उसमें से इनकम ज्यादा नहीं आ रही है, आपको उसमें खर्चा कम करना है, तो एक ही बार के अंदर में आप डेंस फार्मिंग कर सकते हैं। डेंस फार्मिंग करने के बाद एक साथ में उसका हार्वेस्टिंग आता है। जैसे कोई भी पौधा बांस का हम लगाए, उसका मेच्योरिटी पीरियड जो है पौधा लगाने के बाद में पौधा हार्वेस्ट होता है। जैसे बल्कुआ वैरायटी है तो वो 4 साल में, कटंगा वैरायटी है तो वो 7 साल में, जाइजेंटियस है या डेंड्रोकैलिमस है तो वो 10 साल के बाद उसका हार्वेस्टिंग पीरियड आता है। उस टाइप से अलग अलग वैरायटी का हार्वेस्टिंग पीरियड अलग अलग है, सबका काम करने का, सबका यूजेस का स्टाइल अलग है। तो हम चूज वो करेंगे कि क्या हम वैरायटी यूज कर रहे हैं और कौन सी वैरायटी के लिए क्या साइज पे अपने को जाना पड़ेगा और कितने साल के बाद उसका रिटर्न अपने हाथ में आ सकता है। तो प्लांटेशन के लिए डेंस फार्मिंग जब हम करते हैं तो उसके लिए आपके पास में कम से कम मजदूर होने चाहिए, कम से कम उसके अंदर में अपन खर्च करें, ये सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि जिसके पास लैंड एक्स्ट्रा है वो कोई अन्य व्यवसाय के साथ जुड़ा है जहां उसकी एनर्जी अलग जगह पर लग रही है, तो एक टाइम के लिए सिर्फ अपना टाइम स्पेंड करे 1-1.5 साल के लिए जहां कम लेबर लगे और सिर्फ एक बार के लिए
एक्सपेंस कर दे, इन्वेस्ट कर दे उस ढंग से जिससे वो पैसा 3 साल के बाद रिकवर करना स्टार्ट कर दे। कई लोगों ने डेंस फार्मिंग की हुई है जिसका साइज अलग अलग ढंग से नक्की किया हुआ है। जैसे 6x6 में डेंस फार्मिंग कर सकते हैं, 8x8 में डेंस फार्मिंग कर सकते हैं, 7x4 में डेंस फार्मिंग कर सकते हैं। कौन सी वेराइटी आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप कितने बाय कितने के अंदर में डेंस फार्मिंग कर सकते हो। जैसे कटंगा वेराइटी अपन लेते हैं तो कटंगा वेराइटी आप 12x12 के अंदर में डेंस फार्मिंग कर सकते हैं। कटंगा के सिवा अगर आपने वहां पर बल्कुआ वेराइटी लिया तो बल्कुआ वेराइटी ऐसा है जो फास्टेस्ट ग्रोथ है और सबसे ज्यादा पिकिंग देता है, पोल सबसे ज्यादा शूटिंग में उसके अंदर में आता है। तो उसके अंदर में आप 6x6 में जा सकते हैं, 7x4 में जा सकते हैं। और वो समझिएगा 3-4 चीजें हैं अलग अलग ढंग से कर सकते हैं। जैसे आप इसको लगा सकते हैं 6x6 में। ये 6x6 में लगाने के बाद में ये दोनों तरफ से ढीरा जो है वो पोल निकलते जाएंगे। तीसरे साल के आसपास में ये 1.5 फीट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में 1.5 फीट बचा है तो 3 फीट ही बीच में जगह और गैपिंग रहेगी। इसमें अंदर जाना आना कुछ नहीं रहेगा। एक बार ही आपने नाली पाली बना दी, उसमें से पानी फ्लड पे दिया, एक बार ही ड्रिप इरिगेशन कर दी, जमीन से 1 फीट ड्रिप को ऊंचा करके लकड़ में बांध के जो है कंप्लीट कर दिया, बाद में उसमें अंदर जाना होगा नहीं। 3 साल के बाद एक तरफ से ही कोई एक तरफ से कटिंग स्टार्ट किया, समझ लीजिए कि ये अपना पूरा खेत है, चाहे वो 5 एकड़ का है 10 एकड़ का है, एक तरफ से कटिंग चालू किया, वो धीरे 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 कटिंग करते हुए आपको पूरा कटिंग जो है वो ले लेना है। नीचे राइजोम जमीन के अंदर में पड़ा ही रहेगा, वो फिर से फूटा उड़ेगा, फिर से 2.5-3 साल के आसपास में आप उसका कटिंग फिर से ले सकते हैं। ये 6x6 भी कर सकते हैं और आप इसको 7x3 भी कर सकते हैं अल्टरनेटिव में भी। जैसे आपने समझ लीजिए ये आपने 7 पे लगाया है तो ये हम साथ साथ में नहीं लगाएंगे, यहां पे लगाएंगे। जिग-जिग जैसे केले के पौधे लगाते हैं तो ये जिग-जिग में लगाया। ये 7 फीट की दूरी थी, ये 3 फीट की दूरी थी। ये पौधे से पौधा 7 फीट पे लगाया हुआ है। पौधे से पौधा 7 फीट पे लगाया है, लाइन टू लाइन 3 फीट पे लगाया हुआ है और इनको जिगजैग में दे दिया है। उसके कारण होगा क्या कि ये मैक्सिमम गिनती करे तो 3.5 के आसपास में, 3-3.5 के आसपास में सब गुच्छे साथ में आ जाएंगे। यहां से ड्रिप इरिगेशन, यहां बीच में से अगर ड्रिप इरिगेशन को अपन डालते हैं 1-1.5 घंटा 2 घंटे के आसपास पानी देने में, वो पानी जो है ड्रिप इरिगेशन का वो 1-1.5 फीट के आसपास में जगह ले लेता है, तो सब जगह पर ये पानी आ जाता है। तो वैसे गिनती करेंगे तो यूं भी आपका वर्किंग सिस्टम जो बैठेगा वो, और सीधा भी जो बैठेगा, प्लांट से प्लांट जो है आपका वो 3-3.5 किसी भी एंगल से देखेंगे वो आ जाता है। ये नेचुरल डेंस फार्मिंग हो जाता है। ये बांस खुद अपने आप में एक दूसरे के साथ में कंपटीशन करता है, उसके साथ पोल जो है वो फास्टेस्ट आगे बढ़ने की क्षमता रखता है ये डेंस फार्मिंग के अंदर में। इसमें आपको एक ही बार में मोटर के साथ में ऑटोमेटिक जो सिस्टम आता है स्विच का वो डाल देना है। तकरीबन 2-2.5 एकड़ 3 एकड़ तक में ये ऑटोमेटिक स्विच के साथ में इजी हो जाता है। उसके बाद अगर 2 वाल है तो एक हफ्ता एक वाल को पानी पिलाया, दूसरी बार दूसरे हफ्ता दूसरे को पानी पिलाया। एक हफ्ते में एक ही बार आपको खेत पे जाना पड़ता है, बाकी का काम ऑटोमेटिकली नेचुरली हो सकता है पानी देने से। रेगुलर बेस पे पानी चाहिए, चाहे
किसी भी वैरायटी के अंदर में हम काम करते हो, बाम्बू का प्लांटेशन अलग अलग साइज पे उसकी वैरायटी के हिसाब से डिपेंड करता है। ग्रोथ पीरियड अलग अलग इसलिए है क्योंकि एक 3 साल में मैच्योर होता है, एक 5 साल में मैच्योर होता है, एक 7 साल में होता है, एक जो है वो 10 साल में मैच्योर होता है। जैसे वो उसकी एज है, किसी की एज 100 साल है, किसी की एज 90 साल है, किसी की एज 30-40 साल है, तो उस हिसाब से ये हम कर सकते हैं अलग अलग साइजेस के हिसाब से। ध्यान क्या रखना है, क्या मिरर लैंड पे या गवर्नमेंट की बेस पे काम कर रहे हैं, क्या एग्रीकल्चर लैंड के अंदर में हम काम कर रहे हैं, बीच में 2 साल के लिए अपने को खेतीबाड़ी करना है, उसके बाद में खेतीबाड़ी करेंगे तो ऐसी गरम मसाला जिसके अंदर में धूप की बहुत जरूरत नहीं है, मशरूम वगैरह जिसको छांव थोड़ा सा चाहिए, तो 5वें-6वें साल के आसपास में आप वो खेती करना चाहते हैं तो वो खेती भी आप कंटिन्यूस कर सकते हैं बीच में। लेकिन परंपरागत जो खेती कर रहे हैं उसको छोड़ के नई खेती स्वीकार्य होना चाहिए, वो सीखना पड़ेगा और सीखने के बाद में उसमें से भी आप इनकम कमा सकते हैं। जो 12 महीने के अंदर में एक बार बांस को कटिंग करता रहता है एग्रीकल्चर के अंदर में, उसमें 9-9 महीने की 10-10 महीने के बीच में से खेती आप कर सकते हैं। या तो आपको खेतीबाड़ी आपके पास 10 एकड़ की है लेकिन आपको चाहिए कि मैं 3 एकड़ के अंदर में डेंस फार्मिंग कर देता हूँ, बाकी की 7 एकड़ के अंदर में रूटिंग करता हूँ, तो आप ये भी कर सकते हैं कि डेंस फार्मिंग एक बार आपने कर दी 3 एकड़ के अंदर में, फिर हर 3 साल के अंदर में कटिंग करना है, हर 3 साल के अंदर में उपज आएगी। हाँ, इसके मुकाबले में प्लांटेशन इसके अंदर में ज्यादा लगेगा, इसमें लेबर कॉस्ट वगैरह लगती है, इसमें लेबर कॉस्ट वगैरह कम लगती है, सामने उत्पादन भी आपको ज्यादा देगा। हर 3 साल पे इसको उत्पादन देना है तो हमें बीच में कभी भी इसको छेड़छाड़ी करने की जरूरत रहती नहीं। ये फर्क है अलग अलग साइजिंग में, अलग अलग चीजों में काम करने के अंदर में। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो अभी कंप्लीट रेडी है आपके पास में, चीज को जान समझ सकते हो। साइजिंग में अंतर जो मैंने दिया है ये बेसिक एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है, इस ढंग से काम हो सकता है, काम हो रहा है। खास जब वैरायटी चूज करते हो कि कौन सी वैरायटी पे काम कर रहे हो, उसके हिसाब से आप इसका फंडामेंटली साइज को थोड़ा चेंज कर सकते हो। ये मैंने 1, 2 और 3 आपको बताया है, जिसके अंदर में गवर्नमेंट एग्रीकल्चर और मैनमेड फॉरेस्ट डेंस फार्मिंग जो करते हैं वो है। उसी की तरह कई मित्र है जिनको ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, अगर नहीं लिया है तो फिर से एक बार आपको दिखा देता हूं, ले लीजिए, देख लीजिए। इसके सिवा भी कई मित्र कहते हैं, ले लिया ना, ठीक है, कई मित्र कहते हैं कि हमें बांस में उतना अभी समझ नहीं आ रहा है, हमें थोड़ा सा और गाइडलाइन की और थोड़ा सा विश्वास की अभी कमी लग रही है। हम जब तक खुद नहीं देखेंगे, खुद नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा कदम नहीं उठाना चाहते। मैं कहूंगा यस, इट्स ओके, ऐसा ही होना चाहिए। किसी के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। अपने को अपने आप में पूर्ण विश्वास जब तक ना आए बांस पे या अपने पे, तब तक अपने को छोटा छोटा काम से भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे ये किसी का खेत है, कई मित्र कहते हैं हमें सिर्फ बाउंड्री वॉल पे लगाना है, एग्रीकल्चर के अंदर में ही बाउंड्री के अंदर में लगाना है। समझिएगा हम क्यों आपको ये अलग अलग टॉपिक पे बात कर रहे हैं प्लांटेशन बेसिस पे। कई मित्रों के कॉल आते हैं, एक दिन के अंदर में हमारे पास अलग अलग 8, 9, 10 स्टेट के अंदर में जो हम काम करते हैं, 10 से 15 अलग अलग नंबर्स पे 200, 150 कॉल आते हैं। कई बार हम कॉल उठा भी नहीं पाते हैं और कई बार दूसरों के साथ बात करते करते वो दिन पूरा जो है चला जाता है, 20-25 कॉल उसमें से मिसिंग भी हो जाते हैं। तो हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, जो जितने भी क्वेश्चन ऐसे हैं हमारे पास में जो कंटिन्यूटी आ रहे हैं, तो उन क्वेश्चंस का अगर हम जवाब नहीं दे पाते तो सिर्फ आपको ये नंबर दे देते हैं वीडियो का, तो उस वीडियो को देख लो तो आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो रूट टू रूट जो है वो कंप्लीट हो जाए, एक के बाद एक सारे क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के थ्रू मिल जाए, जिसके कारण आपको अंदर जितने क्वेश्चन है उसका समाधान हो। उसके बाद आप स्टेप आगे बढ़ाओ, हमारे जितने भी फार्म लग चुके हैं वो फार्म पे आओ, चीज को देखो, जानो, समझो, जो हम बोल रहे हैं और जो हमारे फार्म के अंदर में अवेलेबल है उन दोनों को क्रॉस वेरिफिकेशन करो।
तब जाकर आप अपने अंदर में छुपे हुए सारे क्वेश्चन को क्लियर कर पाओगे और फिर आपको आत्मविश्वास बांस पे बढ़ेगा। फिर आप चाहे छोटे से स्टेप से शुरुआत करो, बांस लगाओ, 50 पौधे, 100 पौधे, 200 पौधे, और धीरे धीरे जैसे वो पौधे बढ़ेंगे आपका विश्वास बांस के ऊपर और खुद के ऊपर दोनों के ऊपर बढ़ेगा और फिर आप पहल कर पाओगे 1 एकड़, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ की। समय कम है लेकिन स्टेप लेना जरूरी है। जिसके पास जो अवेलेबिलिटी है, जिसके पास जो पॉकेट की साइज है, जिसके पास जो लैंड की साइज है, जिसके पास जो आत्मविश्वास है बांस के प्रति, आगे बढ़ना जरूरी है। इसके लिए ऑक्सीजन पार्क ये लेकर आया है अलग अलग रूपरेखा को जो एजुकेटेड आपको करवा सके। कहीं हमारी मिसमैनेजमेंट लगे, कहीं हमारा आपको लगे कि यहाँ पर ऊपर नीचे हुई है चीज, हम ये नहीं चाहते या हम वो नहीं चाहते, आप कमेंट में दीजिए। हम अपने आप को भी सुधार करना चाहेंगे। हम ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं सिर्फ इसी चीज को लेकर, इसी चीज को समझने के लिए जो आप तक हम पहुंचा पाए। एग्रीकल्चर पे ही जिसको कम विश्वास है, जो चाहते हैं कि मेरे को सिर्फ मेड़ पे लगाना है, बाउंड्री, ऑक्सीजन पार्क समझिएगा। बार बार यही नाम इसलिए क्योंकि YouTube पे हम किसान पाठशाला की ओर से एजुकेशन तो दे ही रहे थे, अभी ऑक्सीजन पार्क के नाम से हमारा YouTube चैनल दूसरा भी आ गया है, जिसके अंदर जिनको एनवायरमेंटल बेस्ड काम करना है, आप मेरे जैसे हर एक बंदे जिसको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी भी कुछ भूमिका ऐसी है कि लाइफ में हम आए हैं तो कुछ रिवर्स देकर जाए। जरूरी नहीं है कि पैसा ही रिवर्स हो सकता है, एजुकेशन है, आत्मविश्वास है, हम एक दूसरे को समझाए बांस क्या है, बांस की चीज क्या है, ग्रीनरी क्यों होनी चाहिए और बांस ही क्यों, कोई भी प्लांटेशन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण चीज ये है कि नेचर को जिस तरीके से हमारे पूर्वज हमें देकर गए हैं, क्या हम उसी तरीके से फिर से अपने आने वाली आगे पीढ़ी को देकर जा पाएंगे? कितना प्लास्टिक का यूज कर रहे हैं, कितने जंगल को काट के कंक्रीट के जंगल बना रहे हैं। क्या हम इस चीज पे, जैसे अभी कोरोना काल आया, सबको पता चल गया, कोरोना के अंदर में हम 14 दिन तक एक कमरे के अंदर में बंद रहकर भी खुश नहीं थे। क्यों? वही चीज हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन जंगल में जाए तो हमें और मजा आता है, एनर्जी और बढ़ जाती है। ये जरूरी है। फिर से बाउंड्री के अंदर में अगर आपको लगाना है तो देखना पड़ेगा कि क्या बाउंड्री के बाहर की चारों दिशाएं हैं, उसके साथ लग के क्या आपका कोई खेत पड़ोसी का है, या वहां से रास्ता निकल रहा है, या फिर वो बंजर जमीन है, क्या है? यदि चारों दिशा के अंदर में कहीं ना कहीं फार्मर लैंड ही है तो उस फार्मर के साथ आपको बात करनी पड़ेगी कि क्या हम बांस लगा रहे हैं, आपको हमारे साथ मिलकर बांस लगाना है। तो हो सकता है जैसे ये हम 4 छोर बताए, A, B, C, D, तो ये ए नाम का जो किसान है जिसके साथ आपका मेड़ जो है वो बन रहा है, तो आप या तो इसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं कि चलो हम दोनों मिलकर लगाते हैं। अगर 200 पौधे आते हैं, 100 तुम्हारे 100 मेरे, उसके हिसाब से उस मेड़ पे आप लगा सकते हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट मेड़ पे लगा सकते हो। यदि आपकी उनके साथ में बन जाती है, उसको भी बात समझ में आता है, तो मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। समझ लीजिए कि इनके साथ ये हो गया, लेकिन ऐसे ही बी नाम का किसान है जिसके साथ आपका दूसरा एंगल चल रहा है बाउंड्री का, और वो कहता है नहीं भाई मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके अंदर में बांस लगाने में, तुम लगाओ तुम्हारे हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको उसकी बाउंड्री लेवल से अंदर के तरफ में दूरी तय करके बांस लगाना पड़ेगा। वो दूरी 7 फीट हो सकती है, वो दूरी 12 फीट हो सकती है, वो दूरी 5 फीट हो सकती है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेराइटी लगाते हो। जैसे मानवेल करके वेराइटी आता है, वो वेराइटी अगर आप लगाते हो तो उसकी हाइट 25-30 फीट पे आकर खत्म हो जाती है, उसकी थिकनेस भी बहुत ज्यादा नहीं होती, उसमें से बायोमास भी गिरता बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं जितना वो किसी दूसरे के 20 फीट 25 फीट के खेत पे जाकर गिरेगा, ऐसा नहीं। तो कम अगर हाइट वाली वेराइटी हम पसंद करते हैं तो दूरी कम होगी तो चलेगा। अगर हम वेराइटी हाइट ज्यादा वाली करते हैं जो 55 फीट की है, 60 फीट की है, बायोमास सबसे ज्यादा गिराते हैं,
तो हमें थोड़ी सी जगह रखनी पड़ेगी। यदि आपका फ्यूचर प्लानिंग ऐसा ही है कि आप बांस से ही बाद में लगाने वाले हैं, बाउंड्री के बाद में जब विश्वास आएगा तब, तो आप 13 फीट की दूरी लगाएंगे या 12 फीट की दूरी कर लेंगे तो भी सबसे बेस्ट रहेगा, क्यों आपका एक तरीके का बाहर से चीज को ले आने का रास्ता ही कंप्लीट बन जाएगा बांस को निकालने के लिए। और उसके बाद जब भी आप लगाएंगे तब 12-12 फीट की दूरी पे आप उसको लगा सकते हो। मेड में लगाने के लिए या तो पार्टनरशिप बेस पे बीच में लगा सकते हैं या तो अंदरूनी छोर से लगाना पड़ेगा, डिपेंड करेगा कौन सा वैरायटी लगा रहे हैं। तो ये भी आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, जैसा आपको उचित लगता हो। कम से कम 200 पौधे से लेकर 500 पौधे तक यदि आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 1-1.5 साल के अंदर में बांस खुद बताएगा कि क्या ग्रोथ हो रहा है, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है चीज। बाउंड्री आ गया समझ में? बाउंड्री के अंदर में कुछ दूसरी चीज हो कमेंट के अंदर में लिखकर भेजिएगा चीज। जैसे हम बाउंड्री लगा रहे थे वैसे ही चीज छुपी हुई है, हमें ढूंढ ढूंढ के निकालनी है। जैसे जब हास्य कलाकार होता है वो जोक्स सुनाता है, तो सुनाता कहाँ से है जोक्स? अपने लाइफस्टाइल से ही सुनाता है। वैसे ही जिस किसी को भी काम करना है पर्यावरण के रिलेटेड, जिस किसी को भी बांस को लगाना है, प्लांटेशन करना है, तो पूर्व भूमिका होती क्या है उसके अंदर में? सोचना क्या, दीवा क्या लगाना है। जैसे आपका गांव है, आपका गांव, क्या आपके गांव के अंदर में स्कूल है? गांव है, मंदिर होगा, टेंपल, मंदिर। गांव है, अस्पताल होगा, गांव है, स्मशान भी होगा। मेरा चलेगा थोड़ा इंग्लिश, हिंदी, गुजराती थोड़ा थोड़ा मिक्स में आएगा, पढ़े लिखे कम है, हृदय की भावना को आप समझ सकते हैं। स्मशान भी होगा। गांव है, अपने सरपंच से पूछिए, कई गार्डन के लिए कई जगह होगी अलग अलग जो सरपंच के हक में होती है, उसके हाथ में होती है। जो बेरर है, जिसको ग्रीन हरा भरा हम कर सकते हैं। तालाब होता है जहां पर लग सकता है, बड़े आराम से लग सकता है। ऐसी चीज आप और ढूंढ सकते हैं जो 5 मित्र, 2 मित्र, 10 मित्र, 20 मित्र मिलके थोड़ा थोड़ा साथ सहयोग से सरपंच के, सभ्यों के, अलग अलग लोगों को एकजुट करके जिसको एनवायरमेंट बेस्ड काम करना है, वो पूरे गांव के अंदर में यदि 500 पौधे, 1000 पौधे भी लगाते हैं, तो यही 500 पौधे, 1000 पौधे जब बड़े होंगे 1-1.5 साल के बाद में, तो उस गांव को किसान पाठशाला एजुकेट करने की जरूरत वहां पर नहीं रहेगी। हमें खुद वहां जाकर किसी को समझाना, कहना नहीं पड़ेगा। वो 10 सभ्य जिन्होंने काम की शुरुआत की थी उसको भी कहना नहीं पड़ेगा। गांव का हर एक व्यक्ति जो आज शायद बांस के बारे में, बांस के एग्रीकल्चर के बारे में नेगेटिव कमेंट्स डाल रहा है, उसको भी आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बांस जो ये 500 पौधे, 1000 पौधे आपने लगाए होंगे, वो 500 से 1000 पौधे खुद बोलेंगे 1-1.5 साल के बाद में कि क्या एक्चुअल उसका ग्रोथ है। तब जाकर ऑटोमेटिकली मेड़ों पे भी लगेगा, एग्रीकल्चर लैंड पे भी लगेगा, फूल भी लगेगा, जंगल भी बनेगा, वो तब पॉसिबल है। एक स्टेप हम एनवायरमेंट डे पे मैसेजेस डाले, वीडियोस डाले, फेसबुक पे डाले, कमेंट्स डाले, स्टेटस डाले, इंस्टाग्राम पे भी बड़ी बड़ी बातें करें, सब ओके है। जैसे अलग अलग डे आते हैं उस दिन को सब लोगों के मैसेजेस आएंगे, फिर फोन पे स्टोरेज कम होगा, उस टाइम हम डिलीट कर देंगे। नहीं, हमें ये चीज जो डालनी है अपने दिल के अंदर में डालनी है।
हृदय से स्पर्श करवानी है। जो छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसको एक बार जो शिक्षा दी जाती है वो लाइफ टाइम तक चलती है। हमें भी दी गई थी, आपको भी दी गई होगी। वैसे ही ये चीज को हमें संवारना है, संजोना है। बांस ही नहीं, कोई भी पौधा लीजिए, नेचर में सब चीज एक जैसी ही है। लेकिन जब हम कॉमर्शियल एंगल पे जाते हैं या कुछ इस ढंग से जाते हैं कि जो एक बार थोड़ा सा काम कर दिया जाए, फिर फास्ट काम भी हो और अपने आप नेचर सेल्फ सस्टेनेबल हो सके, तो हम ये एक ही पृथ्वी को एक ही चीज से भी आगे इजीली बढ़ाने में शुरुआत कर सकते हैं। फिर अलग अलग पौधे हैं, अलग अलग चीजें हैं, हम लगा पाएंगे। इस तरीके से हम गांव में भी कर सकते हैं, शहर में भी कर सकते हैं। जहां जहां हमारा ह्यूमन बीइंग का अस्तित्व है वहां पर हम बांस को अलग अलग नेचर वाइज लगा सकते हैं। यदि हम यहाँ कहीं पर भी लगा रहे हैं, डेंस फॉरेस्ट भी कर सकते हैं, और जहां हमें लगे कि बाउंड्री में ही सिर्फ लगाना है, बीच में कोई दूसरी चीज लगानी है, तो वहां पर हम लगा सकते हैं इसको 5-5 फीट की दूरी पे। बीच में हवा आने जाने का गैपिंग रहेगा। हम लगा सकते हैं 2.5 फीट की दूरी पे। अगर लाइव फेंसिंग करना है कि उसमें से बीच में 2-2.5 साल के बाद में कोई आना जाना किसी का रहे ही नहीं, कोई आ भी नहीं पाएगा, कोई जा भी नहीं पाएगा, वो रुक जाएगा जो, तो हम 2.5 फीट पे लगा सकते हैं। प्लांट से प्लांट 2.5 फीट पे पूरा गुच्छा हो जाएगा, पूरी जो है वो 2.5 साल के बाद में यहाँ पर बाउंड्री हो जाएगी। ये चीजें हैं जो अलग अलग तरीके से हम प्लांटेशन कर सकते हैं बांस का। आगे कई मित्र कहते हैं कि चलो ठीक है, बांस समझ में भी आ गया, उससे इकोनॉमी भी अपनी थोड़ी बहुत बढ़ने लगेगी, और हमें इसको लगाना है तो हम लगाए कैसे, और बांस है क्या, बढ़ेगा कैसे। ड्राइंग मेरा थोड़ा कमजोर है, लेकिन फिर भी समझने की चेष्टा और समझाने की चेष्टा पूर्ण रूप से करूंगा आपको। हम जो पौधा लेते हैं, समझिएगा, समझिए कि ये पौधा हमने लिया है। ये पौधे के अंदर में ये ब्लैक कलर के डॉट्स जो मैंने दिखाए हैं, इसको समझिए आपके वो राइजोम है। ये राइजोम है, प्लांट है, ये पॉलीथीन है। तकरीबन 2x4 के आसपास की छोटी पॉलीथीन के अंदर में लोग वर्क करते हैं। कोई 4x6 की, कोई 6x8 की, कोई मिट्टी के साथ में, कोई कोकपीट के साथ में। इस तरीके से बांस के पौधे बनते हैं। ये बांस का पौधा जो बन गया है, ये पौधा हम जब लाते हैं तो इसको किस तरीके से हम खड्डा करें, किस तरीके से हम लैंड को प्रिपेयर करें, उसकी अगर हम बात करें, 2 तरीके की चीज है। या तो हम इसको लगाएंगे फ्लड पानी के हिसाब से, या तो हम इसको लगाएंगे ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से। तो पहले समझते हैं कि ड्रिप इरिगेशन के हिसाब से हम क्या किस हिसाब से करेंगे। सपोज करिए पहले हमने साइज चूज कर लिया है, 12x6 पे हम लगा रहे हैं। तो जो भी अपना खेत है, ये ड्रिप इरिगेशन हो गई। बारह फीट की ये 12 फीट की दूरी पे 3 लाइन हो गई अपनी। इसके अंदर में जो पौधा लगाना है अपने को, 6-6 फीट की दूरी पे अपन लगा रहे हैं। समझिएगा, पौधे की साइज क्या है, 12 जो प्लांटेशन की साइज है वो है 12x6। पौधे की जो पॉलीथीन है उसकी साइज तो छोटी है, 4x2, 4x6। तो उस साइज के लिए हमें कोई बड़ा खड्डा करने की जरूरत नहीं है। मैं दिखाऊं तो तकरीबन ये साइज के आसपास में अपना जो है पॉलीथीन आता है, जिसके अंदर में प्लांट रहता है। जो फावड़ा होता है, फावड़े से ही अपन खड्डा कर सकते हैं, और उसी खड्डे के अंदर में समझिए कि ये
अपनी लैंड है, ये फावड़े से हमने इतना खड्डा कर दिया। फावड़े का जो साइज रहेगा वही साइज का 6 या 8 फीट के आसपास में, ये 4 या 6 फीट के आसपास में। ऊंचाई 4 से 6 फीट कर दी, हाइट जो है विड्थ जो है हमारी 6 से 8 फीट कर दी। 2 फावड़ा निकाल के हमने उसमें से मिट्टी निकाल दी। जो मिट्टी निकाली है वो खड्डा अपना हो गया। एक्स्ट्रा खड्डा डेप्थ करने की इसमें कोई जरूरत नहीं है। कई लोग करते हैं 16 बाई 16 का, 18 बाई 18 का, 24 बाई 24 का, इसमें कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, ये जब ये पॉलीथीन हमने ली हुई है और ये प्लांटेशन जो हमारे पास आया हुआ है, यदि जब आप इसको काम कर ही रहे हो प्लांटेशन लगाने का, तब वाइसोनामेटा का यूज करिए। सुक्रोस और गौवर्क दोनों का मिश्रण से जो वाइसोनामेटा बना हुआ है, वो वाइसोनामेटा का अगर हम यूज करते हैं तो ये पानी की बाल्टी हो गई समझ लीजिए। वाइसोनामेटा जो है 100 ग्राम लीजिए, पानी की बाल्टी के साथ में उसको घोल दीजिए पूरी तरीके से। ये लिक्विड वाइसोनामेटा के साथ में हो गया ऐसे समझ लीजिए। अब यही पॉलीथीन को इसके अंदर में डिपिंग कर देना है। पॉलीथीन को वाइसोनामेटिक की बाल्टी के अंदर में आप डिपिंग कर देंगे तो उसके अंदर में रहे हुए कॉकपिट, उसके अंदर में रहे हुए जितने भी रूट्स है, रूट्स के अंदर में जितना भी गैस बना हुआ है, सारा गैस जो है बबल्स के हिसाब से बाहर निकल जाएगा। कॉकपिट भी वाइसोनामेटा को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो ये रूट्स है वो भी वाइसोनामेटा को एब्जॉर्ब करके अंदर डाल देगा। डिपिंग डाल दिया। डिपिंग करने के बाद जब बबल्स खत्म हो जाते हैं तब ये बाहर निकाल लीजिए। अब इसके अंदर में जितने भी रूट्स थे वो रूट्स ने वाइसोनामेटा को एब्जॉर्ब कर लिया है। ये जो हमने खड्डा किया हुआ है, इसके अंदर में जो हमने खड्डा किया हुआ है, फिर से एक बार अपन रिपीट कर लेते हैं उसी चीज को। ये खड्डे की विड्थ जो है ये 6 से 8 इंच है और ये खड्डा जो हमने डेप्थ किया हुआ है वो 4 से 6 इंच पे डेप्थ किया हुआ है। उस खड्डे के अंदर में से हमने पहले मिट्टी निकाल दी, उसके बाद में पानी की बाल्टी के अंदर में वाइसोनामेटा डाल के इसको डिपिंग कर लिया। अब जब हम बाहर निकालेंगे तब पॉलीथीन को फाड़ दीजिए। पॉलीथीन को फाड़ने के बाद में उसी को प्लांट को इसके अंदर में रख दीजिए। प्लांट के साथ में अगर आपके पास में देसी खाद अवेलेबल है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। यदि दूसरा आपके पास में कुछ अलग से है तो वो भी आप इसके अंदर में डाल सकते हैं। मैन्योर कोई भी तरीके का हो वो आप इसमें खाद के हिसाब से साथ में डाल पाओगे। उसके बाद में मिट्टी डाल के इसको कर दीजिए पैक। ये काम आपका प्लांटेशन के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नियमित रूप में आपको करना क्या है, जो आपने ये प्लांटेशन किया जो ये आपका बांस लग चुका है 12 बाई 6 के अंदर में, प्लांटेशन को वाइसोनामेटा के अंदर में डाल के भिगो के कंप्लीट करके बाहर निकाल के पॉलीथीन निकाल के उसके अंदर में ग्रीन मैन्योर डाल के खड्डा करके 6 बाई 8 इंच का उसके अंदर में डेप्थ में डाल के खाद या कोई भी मैन्योर डाल के वर्मी कंपोस्ट डाल के जो आपके पास इजी अवेलेबल हो, जो आप इजीली कर सकते हो, वो डाल के उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है वो आएगी एक ही, और वो समय समय पे करना। यदि उचित तरीके से हो पाता है तो सबसे बड़ा मैनेजमेंट है वाटर मैनेजमेंट। कोई भी बंदा एक दिन के अंदर में, एक समय के अंदर में पूरे दिन का पानी पी नहीं लेता। जैसे एक हफ्ते के अंदर में हमें 4 लीटर पानी रोज चाहिए, तो 7 दिन का पानी हम 28 लीटर एक दिन में नहीं पी जाते, फिर 7 दिन तक नहीं पिएंगे तो चलेगा। वो तरीका ठीक है कि आपके पास में अर्थव्यवस्था उस हिसाब से नहीं है, लेबर मैनेजमेंट उस हिसाब से नहीं है कि आप 7 दिन में एक बार पानी दे देते हो, लेकिन
यदि आप वाटर मैनेजमेंट रेगुलर बेस पे कर पाते हो तो सबसे उत्तम तरीका पानी पिलाने का ये है। चाहे 4 दिन हो, चाहे 6 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, लेकिन एक तरीके से थोड़ा 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 करके, जब मॉइस्चर मेंटेन करने की बात है तब वाटर मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा रोल यहाँ पर आएगा। और इसको मैनेज कर लेंगे तो काम आपका इजी हो जाएगा। वो ऋतु के हिसाब से चेंज होगा, समर में अलग चलेगा, विंटर में अलग चलेगा, मानसून में अलग चलेगा। वो जमीन के हिसाब से अलग चलेगा, कितने घंटे पानी चलाना है। काली मिट्टी में अलग चलता है, रेत वाली मिट्टी में अलग चलता है, ब्राउन मिट्टी में अलग चलता है, रेड मिट्टी में अलग चलता है, पत्थर वाली जमीन पे अलग चलता है, जहां पर पानी निकल जाता है वहां पर अलग तरीके से चलेगा। ये आपको समझना है देसी तरीके से कि मेरे यहाँ पर मिट्टी के अंदर में मॉइस्चर बना रहता है या नहीं। अगर मॉइस्चर बना रहता है तो इट्स ओके, उतने दिन के बाद आप दे सकते हो पानी को। ये चीज है प्लांटेशन के रिलेटेड। दूसरी एक चीज कहूंगा आपको कि यदि यही चीज में सभी लोग मानते हैं, नहीं मानते, लेकिन कहीं सारे एग्रोनॉमिस्ट को मैंने देखा है, कहीं ऑर्गेनिक चीज को आगे बढ़ावा देते हैं, उनसे भी आप यही बात को गौर फरमाओगे। यदि आप जब भी पानी देते हो तब क्या आप पानी रात को देते हो तो सबसे बढ़िया रहता है, क्योंकि जब भी पानी रूट्स में मिलता है तो कुछ समय के लिए रूट्स पौधे को बोल देता है कि भाई अभी मेरा पानी का टाइम पिकिंग का चल रहा है तो आगे काम बंद करो। तो वो सूरज की रोशनी होते हुए भी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना है उसको रोकता है। यदि रात को देते हैं तो रात को ये पानी पिकिंग भी कर लेता है और दिन के अंदर में जो सूर्य की रोशनी से उसको काम करना है वो भी इजीली उसका हो पाता है। दूसरी बात, जब भी आप इसको खाद वगैरह देना है तब खास पूनम और अमास ये दो चीज को समझ लेना है। 28 डेज की जो साइकिल्स है वो अपने पूरे पिछले वेदों पुराणों में भी लिखी हुई है, चाहे वो ह्यूमन बॉडी की साइकिल है, चाहे वो पेड़ पौधों की साइकिल है। इस साइकिल को अपने को मेंटेन करना है। दरिया के अंदर में भी जो भरती ओट आता है वो साइकिल है। ये सारी साइकिल्स जो है एक ही चीज को, इस एक ही तरफ इशारा करती है। कई लोग बोलते भी है कि अपने को पूनम के तौर पे क्या काम करना है, अमास के तौर पे क्या काम करना है, कब हम प्रूनिंग करें, कब हम पौधे को पानी पिलाएं, ये सारी चीजें डिपेंड करती है अमास और पूनम के अंदर में। जब भी आप नेचर के हिसाब से देखोगे तो पानी अमास और पूनम को कैलकुलेट करके 14 दिन के अंदर में देना स्टार्ट कर दीजिए। बीच में चाहे 2 बार देना पड़े, बीच में चाहे 3 बार देना पड़े, वो सीक्वेंस बिठा लीजिए, लेकिन पूनम अमास को पानी और न्यूट्रिशन ये भरपूर मात्रा के अंदर में अगर हम देते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। साथ में वाइसोनामेटा जो है उसको आप एडिंग कर दीजिए। वाइसोनामेटा के अंदर में 2 चीज है, सुक्रोज, गवर्क। गवर्क जो है वो फंगीसाइड के हिसाब से काम करेगा, पौधों के जड़ के अंदर में कोई भी चीज को आने नहीं देगा। और जो सुक्रोज है वो जो बैक्टीरिया आपने बनाए हुए हैं, जो दूसरी चीज आप उसको अंदर में देते हैं, जो खुद माइक्रोबैक्टीरियल एक्टिविटीज वहां पर हो रही है, उसका भोजन, उसका खुराक जो है वो वाइसोनामेटा के अंदर में से बनेगा। बांस को कोई चीज नहीं लगेगी, सिर्फ इतनी सी चीज दे दो, काम खत्म, एकदम इजी वे में। समझिएगा, फिर से रिपीट करता हूं। पौधा साइज हम फिक्स कर ले, कौन सी वेराइटी पे जा रहे हैं, डिपिंग करके, खड्डा करके इजीली वे में हम लगा सकते हैं। उसके बाद एक ही चीज रहती है वाटर मैनेजमेंट। अगर रेगुलर बेस पे पूनम अमास का एक साइकिल बना ले और उस साइकिल से रेगुलर बेस पे हम वाइसोनामेटा के साथ काम करते हैं तो न्यूट्रिशन से भरपूर हम जो चीज उसको चाहिए वो दे पाते हैं पूर्ण रूप से। इतनी चीज है जो बांस और बांस के प्लांटेशन के हिसाब से आपको देखनी जाननी रहेगी। मैं भी एक ही टॉपिक को छेड़ रहा हूं, क्यों बांस, कब बांस, कौन सा बांस, प्लांटेशन क्या, किस हिसाब से। ऑक्सीजन पार्क में कई सारे ढेर सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स एक ही चीज को लेकर आ रहे हैं, एनवायरनमेंट को किस तरीके से हरा भरा किया जाए, अपने जेब में अभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं उससे ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, और हम अपने बाद जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको
अच्छा तरीके का पर्यावरण कैसे दे पाए, शुद्धिकरण कैसे कर पाए। अपने आप में हर किसी के अंदर में पड़ा छुपा रहता है कुछ ना कुछ चीज, हम कुछ क्रिएटिव करें। यह भी कैलकुलेटिव है, यह भी क्रिएटिव नहीं है, यह भी कैलकुलेटिव है। लेकिन जिस दिन वहां पर आपका 35-40 फीट का जंगल क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर में जब आप ऑक्सीजन पार्क को ले आते हो, छोटा सा रिसोर्ट हो, छोटा सा स्विमिंग पूल हो, रहने के लिए जगह हो, लोग आए जिसको कोई कनेक्शन नहीं है फार्म के साथ, कोई कनेक्शन नहीं है एनवायरनमेंट के साथ, लेकिन फिर भी वो जो बंदे आते हैं फैमिलीज को लेकर, और वो 1 दिन 2 दिन रुकते हैं, जब वो चीज को देखते हैं, जंगल को फील करते हैं, जो छोटे बच्चों के अंदर में जो छुपा हुआ ग्रीनरी के साथ का लगाव, नेचर के साथ का लगाव है, उसकी कनेक्टिविटी जब आप देते हैं ना, वो है असली क्रिएटिविटी। जब आप उसको खुशी दे पाते हैं, जब आप उसको एक किक दे पाते हैं, वो जरूरी है। और उसके लिए हम कहते हैं आपके पास 1 एकड़ है, 10 एकड़ है या 20 एकड़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जरूरी ये है कि क्या आप स्टेप उठा रहे हो, क्या आप आगे बढ़ने में आ रहे हो। बी किसान से जो गाइडलाइन चाहिए, किसान पाठशाला के अंदर में, हम यूट्यूब चैनल के अंदर में, ऑक्सीजन पार्क के अंदर में आपको सारी गाइडलाइन देने को तैयार है। प्लांटेशन अलग अलग छोर पे, खड्डे की बहुत बड़ा जरूरत नहीं है। छोटा प्लांटेशन करोगे उस हिसाब से, बड़ा प्लांटेशन करोगे उस हिसाब से। बाउंड्री पे हो, चाहे कॉमर्शियल एंगल से काम करे, ये चीज आपके हमारे सबके लिए पहला स्टेप है। बांस को लगाए कैसे और किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाए। और कोई क्वेश्चंस आपके रह गए हो तो कमेंट्स के अंदर में डालिएगा और हमें बताइएगा, तो उसका आंसर भी हम आगे वीडियोस के अंदर में लेकर आएंगे। आप जैसे मेरे जैसे ही किसी बंदों ने डाला हुआ था, उसी का आंसर जो है आज हम अलग अलग छोर से आपको दे रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ ऑक्सीजन पार्क के अंदर में, किसान पाठशाला के अंदर में। बी किसान की ओर से चिराग पटेल और अपनी सारी टीम के साथ आप सबको इनवाइट करता हूं एनवायरनमेंट के साथ आगे बढ़ने के लिए। टीम में शामिल होते जाइए, करना कुछ नहीं है, अपने घर से, अपने ही आसपास के अंदर लोगों को गाइड करना है किस तरीके से हम पर्यावरण को आगे ले जाने में, सेल्फ सस्टेनेबल करने में, और जो अपना एक पृथ्वी, समझिएगा, एक पृथ्वी, एक अर्थ, सिंगल पृथ्वी सिंगल अर्थ को किस तरीके से और निखार सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, उसके लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।